हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइशो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पीआईएमएक्स। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी ऑन कर दीजिए, मतलब प्रेस कर दीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से क्लास 8 के लिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसफर्स। पिछले पार्ट में हमने देखा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स का डेफिनेशंस और उसके क्लासिफिकेशंस और उसके वजह से कौन कौन से एंगल फॉर्म अप हो जाते हैं उनके नाम, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। अभी हम देखने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस की वजह से और ट्रांसवर्सल से जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनका एक दूसरे से जो करस्पॉन्डेंस एंगल है उसका इक्वलाइजेशन हम देखने वाले हैं। Okay, तो मतलब सबसे पहले मैं आपको पहले ड्राइंग निकाल लेता हूँ तो आपको और भी आइडिया क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दो पैरेलल लाइन निकाला, तो अगर ट्राई कर रहा हूँ पैरेलल लाइन निकालने का, समझ लीजिए कि दीज आर द टू लाइन्स, ये ट्रांसवर्सल्स। Okay, so transversals L, this is a M, this is a M line. Okay. Now, due to a transversals or two parallel lines, यहाँ पे चार M लाइन N, L और M के यहाँ पे चार एंगल्स बन गए। समझ लीजिए हम उनको नोमेनक्लेचर पहले कर लेंगे। इसको पहले P, Q, ये R, ये T, U, V, ये यहाँ पे। ओके, ये आठ एंगल्स टोटल बने हैं फॉलो। अभी इसका प्रॉपर्टीज क्या है एग्जैक्टली तो अगर आपके पास अगर हार्ड बुक है, मतलब पेपर बुक है अपना बाल भारती का, तो पेज नंबर 9 पे देखिए, या तो अगर डिजिटल आपको चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो पेज नंबर 9 पे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया है। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा डाउट है तो आप ये टॉपिक पूरा पेज पढ़ लीजिए और उसके बाद एक बार फिर से मेरा वीडियो देखिए, तो आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले वीडियो में भी पार्ट 1 में हमने बताया कि कौन कौन से एंगल्स फॉर्म अप हो रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से और इंटीरियर एंगल्स कौन से और एक अल्टरनेट एंगल कौन से। तो अभी पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब टू टू लाइन से पैरेलल लाइन से अगर ट्रांसवर्सल्स कोई भी लाइन अगर क्रॉस करे, मतलब उनको कटिंग कर रहे हैं, तो जो भी एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग, मतलब अभी समझिए पी और टी, इनको दोनों को करस्पॉन्डेंस देंगे। अभी उसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोथ आर इक्वल इफ these two lines are parallel, or we can say these two lines are parallel. Due to this, transversals make the angles, so corresponding angles are equal. Like example, P and T are equal. लाइन M देखेंगे सेम है लाइन N भी, तो ये जो बेस है सेम है। यहाँ पे ये जो L लाइन ये तो स्ट्रेटली जा रही है, तो ऑफकोर्सली ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है T और P, both are the same, both are the corresponding angles, same Q और U, S और V। ओके, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुन लीजिए। Q और U due to the line L and N, due to the line L and N, due to the line L and M, Q फॉर्म अप कर रहा है, लाइन L and N फॉर्म अप कर रहे हैं U। ओके, but M and L are the parallel, so corresponding angles means P T are same, Q U are same, S U V are same, R and W are same। आप नोमेनक्लेचर कुछ अलग भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मगर जो एंगल्स की पोजीशन है, जो भी एंगल्स ये बन रहे करस्पॉन्डेंस, ऑल आर द सेम। मतलब एंगल पी इक्वल्स टू एंगल टी। ओके, these are the same angles, or we can say
एंगल आप चाहे तो 9 नंबर पेज पे भी देख सकते हैं, दीज आर द सेम, या तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म पे भी देख सकते हैं कि दिस इज द सेम। ओके, और एंगल Q is the same or equals angle U. Okay, because all are the correspondence. Same R, W, S, V also. This is the corresponding angles. Now going to the interior. Interior मतलब अंदर के, ओके, बाहर के मतलब PQ और यहाँ पे WV, ये बाहर के काउंट होगा। क्यों? तो दो लाइन जो पैरेलल है, इनके इनसाइड में, दोनों के एक दूसरे की साइड आ गई इनसाइड, तो इनसाइड में जो भी एंगल्स फॉर्म होकर मतलब R, T, S और U, ये चार एंगल्स है इंटीरियर और इंटरनल एंगल्स। तो इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनको कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर मतलब R और T, ओके, सेम डायरेक्शन, आइदर लेफ्ट हैंड और आइदर राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में R और T है, अनदर साइड में S और U है। तो एंगल R, एंगल T आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी सप्लीमेंट्री क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स, मतलब समथिंग एंगल्स, समझ लीजिए इसको ए कहेंगे, एंगल्स बी कहेंगे, अगर इनकी एडिशन 90 डिग्री है तो उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स, कोई भी, मैं ए और बी डिनोट कर रहा हूँ, आप कोई भी करें, मगर इम्पोर्टेंस है दो एंगल्स, अगर इनकी एडिशन 180 डिग्री है तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसको याद रखने के लिए आप एकदम सिंपल मैं बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का स्टार्टिंग अल्फाबेट है सी, सप्लीमेंट्री का अल्फाबेट है एस। तो सी मतलब 90 डिग्री, एस मतलब 180 डिग्री। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कोई भी टेबल का कॉर्नर जो रहता है, ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, कॉर्नर कॉर्नर सी, प्योर कॉर्नर, तो ये हो गया सी, तो ये बन जाता है 90 डिग्री। तो सी फॉर कॉर्नर, कॉर्नर 90 डिग्री रहता है, इसलिए दो एंगल्स एडिशन हो गई 90 डिग्री। एस स्ट्रेट लाइन, ये रहती है एस। अगर यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, ओके, समझ लीजिए लाइन क्रॉस हो गई, ये जो पॉइंट है, मगर ये लाइन तो स्ट्रेट है, तो दो एंगल्स की एडिशन मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन, एस फॉर स्ट्रेट लाइन, एस फॉर सप्लीमेंट्री, उसकी एडिशन रहती है 180 डिग्री। ये याद रखिए। ओके, तो चलिए अपना मेन है, तो R and T are the supplementary angles, तो इनकी एडिशन बनेगी 180 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, आपको ये याद करना है। ओके, दूसरा है एस और यू, ये भी इंटीरियर एंगल्स है, इसकी भी एडिशन 180 डिग्री है। दूसरा है, सॉरी, थर्ड पार्ट है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट, क्रॉसिंग। आर एंड यू आर द, आर एंड यू, फिर से मैं दोहराऊं, आर एंड यू आर द अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गए इंटीरियर के। एस एंड टी ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स, ये भी हो गए इंटीरियर। पी एंड यू बोथ आर एक्सटीरियर, तो ये हो गया अल्टरनेट बट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट में दो टाइप्स है, एक इंटीरियर एंगल्स और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये याद रखिए, बाहर बाहर की जो दो है उसको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड, बाहर की साइड। ओके, इंटीरियर मतलब इंटरनल, या तो इंटरनल साइड मतलब अंदर की साइड। तो P और V are the, P और V are the same and all are
called as alternate angles, exterior alternate angles also. R and U are the internal or interior alternate angles. ध्यान में रखिए, तो इस पोजीशन में एंगल R is the same as the angle U और angle P is the same as angle V. Okay, this is the property of the alternate angle. Alternate angle में इंटीरियर alternate angle और एक्सटीरियर alternate angle. इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर साइड के मगर एक ही साइड में, आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड. ओके, ये जो लाइन है L, इसके लेफ्ट साइड में जो दो इंटरनल एंगल्स है उनकी एडिशंस बन जाती है आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स. उनको दोनों को कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. दोनों की एडिशंस होगी 180. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स विच इज फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल्स, ये मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझा तो मुझे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो फिर से एक बार ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए. ओके, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में. ओके, तब तक के लिए